हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वॉइस चेंज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज रूल जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहेगा तो उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे, पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे बदलेंगे। आज इस वीडियो में क्या होगा हम लोग सीखेंगे। तो सबको रेडी हो गए हो, सब चालू हो, स्टार्ट हो, सीखने के लिए तैयार हो तो फटाफट कॉपी निकाल लो, कलम निकाल लो और स्टार्ट हो जाओ। रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो वॉइस चेंज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है इसको देखते हैं कि एक्टिव का क्या रूल होता है। एक्टिव का रूल का मतलब होता है, एक्टिव वॉइस का रूल का मतलब ही होता है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है वो एक्टिव वॉइस का भी रूल है। जैसे एक्टिव वॉइस का रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद was, were, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का रूल है, बहुत सिंपल रूल है। सब्जेक्ट को लिख देना है, was वर्ब लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब में ing लिखना है, प्लस फिर क्या करना है ओ लिखना। अब पैसिव वॉइस का क्या होगा? पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस का भी बहुत ही आसान है। क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज वेयर को ही लिखना पड़ेगा, वाज वेयर को ही लिखना पड़ेगा। अब इसमें एक नया वर्ड है बीइंग, प्लस बीइंग लिखे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस जितना भी हम लोग बनाएंगे भाई तो उसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म ऑलवेज यूज होता है, थर्ड फॉर्म। बिना थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता है, याद रखना। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बाय लिखना पड़ेगा। फिर जो सब्जेक्ट था उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ क्या किए, जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट लिखे, वॉज वेयर को लिखे, बीइंग लिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म को लिखे, बाय लिखे, ऑब्जेक्ट लिखे, बस ये बेसिक फॉर्मूला। तो फटाफट आप लोग क्या करो, कॉपी में क्या करो, इसको उतार लो, नहीं तो अच्छी तरीके से देख लो, उतार लो और समझ लो। तो अब इसके एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसको अप्लाई कैसे करें इस फॉर्मूला को। तब आप क्या करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज पूरी तरीके से सीख जाओगे और कभी भी क्या होगा, गलती नहीं होगा। हाँ, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब भी आप वॉइस चेंज करते हो, टेंस करते हो, कुछ भी करते हो तो भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो ना, अगर किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, याद रहेगा तब ना आप लिखोगे भाई, नहीं तो फॉर्मूला जानते हुए भी हम लोग गलत कर देंगे, क्योंकि हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद ही नहीं होता। तो आप हमसे क्या बोलो, याद करोगे? तो अगर याद करोगे तो कर लेना, और नहीं भी करोगे फिर भी कर लेना मेरे लिए, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल 1 कॉपी में नोट डाउन करते रहना, अगर आप कॉपी निकाल के लिख रहे हो तो। एक्सरसाइज 1 तो क्या होगा, राम was playing तो क्रिकेट, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में है। अब कौन सा टेंस का एक्टिव वॉइस में, देखो आईएनजी लगा है, वाज लगा, तो हम समझ गए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस में है भाई। तो इसको एक्टिव से क्या बदलना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलते हैं देखते। तो पहला स्टेप नंबर 1, ध्यान से एकदम देखना। स्टेप नंबर 1 क्या है, जब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट पहचानना है हमको। सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे, आप कर रहे हो, तुम कर रहे हो, कौन कर रहा है, अरे भाई राम कर रहा है। राम क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। अब उसके बाद ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें जो प्लेइंग है ये V1 का फॉर्म में है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है ना, तो वर्ब है।
तो हम लोग देख लिए क्या है वर्ब, इसके बाद क्या है ये ऑब्जेक्ट। इतना पहचान लिए। आप भी पहचानना सीख गए कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो सामने में रहता है, प्लस जो काम करने वाला रहता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि खेलने का काम कौन किया है, राम ने किया है, ना कि हम लोग ने किए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं आपको, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, आप ही ना। लेकिन अब राम क्या कर रहा है बेचारा, खेलने का काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ क्या कर रहा है, खेल रहा था, है कि नहीं, तभी ना फेल हो गया। देखो राम वॉज प्लेइंग द क्रिकेट, तो ये जगह क्या होगा, राम सब्जेक्ट हुआ, प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्ले हो गया वर्ब, क्रिकेट। अब स्टेप 2, इसको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है इसको फिर सब्जेक्ट में लिखना है। तो यहाँ पर द क्रिकेट है, द क्रिकेट है, तो इसको आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, द क्रिकेट। आंसर लिख रहे हैं, हाँ देख लो, द क्रिकेट, द क्रिकेट। अब उसके बाद अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हमारे पास आएगा कि भाई वाज बैठा है कि वेयर बैठा है, क्या बैठा है, या वाज बैठा है कि वेयर बैठा है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए छोटा सा चीज है उसको समझ लो। वाज कहां बैठाना है, वेयर कहां बैठाना है। जब सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है, यानी कि एक जन, कौन सा जन, एक जन, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नंबर, जैसे में एग्जांपल में कैसे, जैसे राम, श्याम, कैट वगैरह जो भी, इस सब सब्जेक्ट में क्या बैठेगा, आप क्या बैठाओगे, वाज बैठाओगे। आप भूलोगे, यानी कि वाज कहां बैठाना है, जब ही सी इट रहे या जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, आपको क्या बैठाना है भाई, वाज बैठाना है। आप भूलोगे, नहीं भूलेंगे, भूलोगे नहीं। अब उसके बाद वाज हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेयर कहां बैठता है, दे, वी, यू। हाँ इसमें तो ही सी इट वाज आई भी बैठता है, याद रखना, आई के साथ भी वाज ही बैठता है। अब दे, वी, यू और जितना भी प्लूरल है, प्लूरल नंबर के साथ, जैसे कैट्स, बैग्स, जो भी रहेगा, राम एंड श्याम, तो ये सब के साथ सबको साथ आपको क्या बैठाना है भाई, वेयर बैठाना है। याद रख पाओगे, वॉज कहां बैठाना है, वेयर कहां बैठाना है। अब उसके बाद तो यहाँ पर देखो द क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट यहाँ पर क्या हुआ, वाज बैठाएगा कि वेयर बैठाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस कारण से यहाँ पर क्या बैठाएंगे, वाज बैठाएगा, द क्रिकेट वाज। अब उसके बाद बीइंग लिखना है। बीइंग किस लिए, बीइंग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो एक्टिव वॉइस में है या प्ले में आईएनजी उसको हटाने के क्या किए, बीइंग लिखे, ठीक है। द क्रिकेट वाज बीइंग। अब जो वर्ब का जो ये बेस फॉर्म है प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, प्लेड ही होता है। तो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे, तो प्लेड, बाय, बाय लिख दिए। अब राम जब सब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, राम ही होगा। काहे, क्योंकि राम तो सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर यही जगह आई रहता, ही रहता, सी रहता, इट रहता, कुछ प्रोनाउन रहता तो चेंज होता। इसको जस्ट अभी सेकेंड एग्जांपल में बताऊंगा, इसको फटाफट आप लोग लिखते चलो, बाय राम, बस वॉइस क्लियर। क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसमें सिर्फ क्या किया हम लोग, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट लिखे, फिर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था उसको मैंने वहां पर वाज वेयर की जगह में क्या लिखा, वाज लिखा, फिर इस बीइंग को लिखा। उसके बाद जो वर्ब का जो प्ले है बेस फॉर्म है, इसका क्या किया, थर्ड फॉर्म लिखा, इसमें एडी लिख दिया। उसके बाद क्या किया, जो सब्जेक्ट था इसको क्या कर दिए, बाय लिखकर लिख दिए। बस इतना इजी तरीका था ना। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे, घबरा रहे थे कि नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ध्यान से आप देखोगे जो जरूर सीख जाओगे, एकदम ही इजी था। अब उसके बाद
आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ठीक होगा। आई वॉज फिनिश्ड माई वर्क। अब इसको बताओ आप कैसे बनाएंगे, सेम स्टेप में बनाएंगे। कैसे बनाना, आओ देखते। पहला स्टेप क्या था, हमको यहाँ पर पहचानना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। ठीक है, ओह इस जगह आईएनजी से यूज हो रहा है ना, फिनिशिंग, आई वॉज फिनिशिंग माई वर्क। तो ये जगह क्या होगा ना होगा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट पे जाने। तो फिर सब्जेक्ट कौन है, आपको क्या सब्जेक्ट दिख रहा है आई वॉज फिनिशिंग माई वर्क में? हाँ हमको दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। कहां दिखेगा, देखो ये है सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। ये भी वर्ब है भाई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है अभी। ठीक है, इस पोजीशन में भी हेल्पिंग वर्ब के पोजीशन में खड़ा है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, आप बोलो। आप कैसे बोलोगे, हम ही बोल देते। देखो माय वर्क को आगे लेके आना है। माय वर्क सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद अब बताओ यहां पर वाज बैठेगा, वेयर बैठेगा, क्या बैठेगा, सिंगुलर है, एगो काम, मेरा काम, एगो काम है सिर्फ। तो हो गया माय वर्क वाज। फिर उसके बाद क्या बैठा होगा, आप बीइंग लिखे होगे, बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, फिनिशिंग का, फिनिश ये तो बेस है यहाँ पर छोड़कर, जो फिनिश है, फिनिश का भाई सेकेंड फर्स्ट क्या होता है बता देते, ईडी लग जाता है। एक फिनिश जो है ना, एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, किसी वर्ब का पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हो तो उसमें क्या लगाते हो, ईडी लगाते हो या डी लगाते हो। फिनिश्ड तो हो जाएगा फिनिश्ड बाय। अब बताओ तुम्हारे लिए प्रश्न, अगर ये सब्जेक्ट है भाई, अगर ये सब्जेक्ट है आई, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट में लिखूं क्या, आई ही लिख दूंगा। जैसे राम, राम सब्जेक्ट में था, तो राम अगर सब्जेक्ट में था तो मैंने क्या किया, राम को आगे पीछे लिखे तो राम ही लिखा। तो इसी तरह के आई को भी अगर हम पीछे ले जाएंगे तो आई लिखेंगे, नहीं। जब ये प्रोनाउन रहता है, आई, ही, सी, इट, दे, वी, यू, इस तरीके से जितना भाई रहता है, तखनी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ता है, उसको आप फटाफट कॉपी में लिख लेना। अगर नहीं याद रहे तो देखो क्या करना पड़ता है। जब सब्जेक्ट क्या रहता है, आई रहेगा सब्जेक्ट के जगह पे, तो जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो बन जाएगा मी। इस सब्जेक्ट के घर में, ये ऑब्जेक्ट का घर में, याद रख पाओगे। जब यू रहेगा तो बदल जाएगा यू में। ये बेचारा चेंज नहीं होता, क्यों नहीं चेंज, वो सीधा साधा बोला वाला व्यक्ति देगा ना। दे रहेगा तो वो किसे बदल जाएगा, दैम में। वी रहेगा तो किसे बदल जाएगा, अस में। और वी के बाद क्या हो गया, और क्या क्या बच गया भाई, हम भी भूल गए। हाँ देख ले तुम्हारे, ही रहने से क्या हो जाएगा, हिज। सी रहने से क्या हो जाएगा, हर। और ईट रहने से क्या हो जाएगा, ईट। और क्या बच गया, देवी। सब तो हो ही गया। हाँ एक और लिख देते, अगर कोई नॉन नेमिंग वर्ड रहेगा तो भाई सेम ही होगा, चेंज मत कर देना। राम की जगह सीता मत लिख देना, राम की जगह श्याम मत लिख देना, ठीक है। अब तो आई है, ये जब चेंज होगा ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, देखो तो भाई, आई जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या बनता है, मी बनता है। आपको दिख रहा है ना, आई के तो मी बनता है, देखो ये देखिए अब मी दिख गया ना, मी। तो मी फुल स्टॉप। कोई प्रॉब्लम है अब पैसिव वॉइस बदलने में,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, अगर प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट करो, हम आपको बताएंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम होगा। बस आप मन लगा के सीखो और हम ठीक है ना, अब मन लगा के सीखो, हम आपको बताएंगे। माई वर्क वॉज बींग फिनिश्ड बाय मी, हो गया। अब उसके बाद आते हैं, अगर इस ये तो एक्टिव से पैसिव कर लिए, अगर पैसिव से एक्टिव करना हो तो कैसे करेंगे, अब देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं, लिख लिया ना, ठीक। चलो एक पैसिव सेंटेंस लेते हैं, उसको एक्टिव में बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे बुक्स वेयर, बुक्स वेयर बीइंग सोल्ड बाय देम, किताबें उनके द्वारा बेचे, उन लोगों के द्वारा बेचे जा रहे थे, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलते चेंज ऑफ वॉइस, तो इसको किसे बदलना पड़ेगा भाई, वॉइस चेंज तो दो ही प्रकार से होता है, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव। तो यहाँ पे पैसिव है ही, तो इसमें किसे बदलेगा भाई, एक्टिव बदलेंगे। तो सेम स्टेप करेंगे, बस जैसे एक्टिव से पैसिव कर रहे थे उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे और उसमें बीइंग लगा रहे थे। अब क्या होगा, इसको उल्टा प्रोसेस, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट कर देंगे। जहां पर बीन लगा रहे थे बीन को हटा देंगे, और जहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे थे वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, और उसमें क्या कर देंगे, आईएनजी लिख देंगे। बस यही प्रोसेस है, एकदम सिंपल प्रोसेस। तो करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सब्जेक्ट पहचानने सीख गए, तो आपको क्या सब्जेक्ट दिख रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर, बुक्स, अभी सब्जेक्ट है। उसके बाद अब फिर उसके बाद ये मेन वर्ब है, अभी जो क्या है थर्ड फॉर्म में, ये क्या ऑब्जेक्ट है। इतना इतना कुछ हमको दिख गया। अब स्टेप 2 क्या कहता है, ये जो दैम है इसको आगे लिखेंगे, तो क्या दैम लिखेंगे, बोलो क्या दैम लिखेंगे, अरे भाई नहीं लिखेंगे। दैम जब रहता है ऑब्जेक्ट का घर में तो क्या होता है, दे होता है, देखो दे होता है, दे दे अब उसके बाद दे के साथ क्या बैठेगा, वॉज बैठेगा कि वेयर बैठेगा, दे के साथ हम बता चुके हैं। अब देखो दे रहने से वेयर बैठता है, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसका मतलब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वेयर यूज करेंगे। दे वेयर अब सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेल, उसमें आईएनजी लिख दे, दे वेयर सेलिंग। ये जो सब्जेक्ट है इसको क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट में लिख देंगे, बुक्स। बस एक्टिव से पैसिव बन गया। कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। सिर्फ क्या किए भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान लिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए, और उसमें जो हेल्प वॉज वेयर में जो था उसके हिसाब से लगा दिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिख दिए, फिर आईएनजी दे दिए, फिर क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट लिख दिए जो सब्जेक्ट था। बस आपका रेडी हो गया, ठीक है। तो ये जो क्लियर हुआ इसको नोट डाउन कर लो। अब अगर दो सब्जेक्ट रहे, मतलब दो ऑब्जेक्ट रहे, सब गलत बोल दिया, दो ऑब्जेक्ट रहे तो भाई कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते। एक और एग्जांपल है उसको समझ लेते हैं, कैसे करेंगे भाई, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। अगर दो सब्जेक्ट रहे भाई तो कैसे करना है, जैसे ग्रैंड मदर was telling me a स्टोरी। ये जगह आप समझो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देखो कि सब्जेक्ट में ये है ग्रैंड मदर, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये वर्ब है। इसमें देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 है, हालांकि दोनों ही ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 है। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि दोनों को क्या लेके एक साथ बना दे, दोनों ही तो ऑब्जेक्ट है, एक को छोड़ क्या दोनों को मी और स्टोरी ऐसे करके बना दे, तो लग रहा है थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है,
जरूर लग रहा है। तो हम लोग का प्रोसेस क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट में भाई आप एक ऑब्जेक्ट लेके सब्जेक्ट बनाओ और एक को छोड़ दो। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बना के देखते हैं पहले मी से। तब मी को जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बना, मी को जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, मी लिखेंगे नहीं। आप कॉपी में देखिए, यहाँ पर सामने देखो, सामने मी जब सब्जेक्ट होता है किस बदलता है, आई में। तो आई, उसके बाद आई के साथ क्या बैठता है, वॉज बैठता है कि वेयर बैठता है, वॉज बैठता है। आई वॉज, आई वॉज। फिर उसके बाद क्या होगा, बीइंग, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड। याद रख पाओगे, थर्ड फॉर्म टोल्ड। अ स्टोरी, ऑब्जेक्ट टू को लिख दो, बाय लिख के ग्रैंड मदर। बस इतना ही था। अब अगर आपको मी से लेके नहीं बनाना है, ए स्टोरी लेके बनाना है भाई, उसको भी देख लेते हैं। सिर्फ क्या होगा, स्टोरी लिखना पड़ेगा। A story was being told me by grandmother. बस क्लियर, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अगर अब हम लोग क्या हुए, पैसिव वॉइस समझ गए, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, उसका आंसर क्या करना, कमेंट करना। जरूर करोगे तो, हाँ करेंगे सर, काहे नहीं करेंगे, आपने सिखाया है और आप सीख गए तो भाई करने का प्रयास करना, कोशिश करना, कमेंट जरूर करना, आंसर तो जरूर देके जाना। तो आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 7 करोड़ का, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। He was being taught by टीचर। ठीक है, ही वॉज बीइंग टॉट बाय टीचर। इसका जवाब आप लोग क्या करना, कमेंट करना। 7 करोड़ का प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति वाला ना, 7 करोड़। ही वॉज बीइंग टॉट बाय टीचर, ठीक है, कमेंट करने का प्रयास करना। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे, हम वॉइस को आपको सिखा पाए। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।